आने जाते हैं अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर, अपनी कारों के कलेक्शन को लेकर। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़। बहुत 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 धन्यवाद आपका। पहला सवाल आपसे ये कर लेते हैं कि क्या चल रहा है एनएसयूआई के अंदर अभी? एनएसयूआई में आंदोलन चल रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, काम कर रही है धरातल पे। नशे के खिलाफ हम लोग मुहिम चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। इससे पहले यात्रा निकाली हमने, अब वापस से जो है हम 18 तारीख से एक यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं और पूरे प्रदेश के अंदर हम जगह जगह जाके लोगों में जागृति लाने का काम करेंगे कि वही नशा किस तरीके से आज नौजवानों को खोखला कर रहा है। एक सवाल अक्सर आपसे पत्रकार पूछते होंगे छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर। आपकी सरकार ने उसको स्थगित किया था। एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था जिसमें पत्रकार आपसे सवाल पूछता है कि आपकी सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बंद किया था, तो आप उस पर काउंटर करते हैं कि बंद नहीं, स्थगित किया था। तो उस स्थगित वाला क्या मामला था? उन्होंने स्थगित किया लेकिन फिर वापस बहाल क्यों नहीं किया? सरकार बदल गई हमारी। स्थगित क्यों किया था? स्थगित भाई, जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी उनके वाइस चांसलरों ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना है। हमारे पास सीमित समय सीमा है और हमारे पास जो कार्मिक विभाग के लोग हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं बहुत कम हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है उनको बर्डन ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा कि भाई छात्र चुनाव हमारे लिए चुनाव कराना इस समय पॉसिबल नहीं है। तो सरकार ने उनको देखते हुए जो है निर्णय लिया, लेकिन वो गलत निर्णय था। उस टाइम उसका विरोध क्यों नहीं किया? गलत था तो? मैं उस समय दिल्ली में था और दिल्ली में मेरी को जिम्मेदारी मिली हुई थी एनएसयूआई की तरफ से। तत्कालीन यहाँ के जो अध्यक्ष थे उन्होंने विरोध किया था और एनएसयूआई ने भी लगातार इस पे धरने प्रदर्शन किए थे। नहीं, स्थगित किया था आप कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी थी और जो कॉलेजों के वाइस चांसलर ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे थे उस हिसाब से उन्होंने स्थगित किया था। लेकिन सरकार के पास तो इतना बड़ा तंत्र होता है, सरकार के लिए सारी चीजें पॉसिबल है। बिल्कुल, मैं तो खुद कह रहा हूँ ना कि भाई छात्र संघ चुनाव को सरकारें जो हैं, चाहे हमारी हो चाहे बीजेपी की हो या अन्य कोई हो, अगर टूल किट के हिसाब से यूज़ करते हैं तो उसके नुकसान हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि छात्र संघ चुनाव केवल छात्र संघ छात्रों को प्रभावी नहीं करता है, इसके साथ साथ वो छात्र राजनीति से आगे आते हैं और भविष्य में आगे विधायक एमपी बनते हैं। और इसके साथ साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में वो काम करते हैं, छात्र संघ होता है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव की जो है राजनीति काम करती है कैंपस के अंदर। क्योंकि अब देखते हैं कि वाइस चांसलर खुले में घूम रहे हैं, खुले में जो मन चाहे डिसीजन ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। साधारण छात्र उनके बीच में जाता है तो उसको केस लगाने की धमकी देके भगा देते हैं। छात्र नेता जाते हैं लेकिन उस मन से नहीं जाते क्योंकि छात्र संघ के चुनाव नहीं है। तो आप जानते हो चुनाव होते हैं तो छात्र संघ का जो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एक बड़ी संख्या होती है और उस संख्या बल के साथ जब विरोध करते हैं तो सारे विरोध जो है कामगार साबित होते हैं। आपकी सरकार थी, उस समय चुनाव स्थगित हो गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनएसयूआई सड़कों पर नहीं है वापस छात्र संघ चुनाव को लेकर। हाल ही में हमने आंदोलन किया, अभी बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उसमें सचिन पायलट जी भी आए थे और पूरे प्रदेश से हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे थे। तमाम आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर हमने किए और फिर से हम छात्र संघ चुनाव को लेके आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी कोर्ट में भी मामला चल रहा है, उसका एक बार डिसीजन रहा है कि भाई कमेटी बनाई गई है, कमेटी का क्या निर्णय रहता है, किस तरीके से छात्र संघ के चुनाव वो कराएंगे। हालांकि कोर्ट ने जो है ये माना है कि एक छात्र संघ जो है छात्रों का मौलिक अधिकार है और उसको देखते हुए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। कोर्ट का ये मानना कि छात्रों का मौलिक अधिकार है छात्र संघ, तो ये हमारे लिए बड़ी जीत है। तो मुझे लगता है छात्र संघ के चुनाव जल्दी चालू हो जाएंगे। पायलट साहब का आपने नाम लिया, जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उस समय लोगों की भावनाएं ये थी, लोगों के जवाब ये होते थे कि विनोद जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी हैं या खास हैं। आज विनोद जी पायलट के खास हैं? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। देखो, हम पायलट साहब के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। वो ऐसे नेता हैं जिनके काम से सब प्रभावित होते हैं और वो भी युवा नेताओं को खूब आगे बढ़ाते हैं। और पायलट साहब की खूबी है कि नौजवान नेताओं की उनके साथ में फौज खड़ी है और हम भी उनके साथ में अपना भविष्य देखते हैं कि पायलट साहब के साथ में रह के हम एक अच्छा संघर्षशील नेतृत्व को हम अपनाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छी राजनीति के साथ रह के एक अच्छी परिप्रेक्ष्य और एक अच्छे परिपक्व नेता के साथ में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं
पनपती हैं और आगे जाके भविष्य में अच्छे नेता बनते हैं। ये अच्छी चीजें गहलोत जी में नहीं दिख रही थी क्या आपको? नहीं, गहलोत साहब में अच्छी चीज़ें हैं, वो भी एनएसयूआई की राजनीति करके निकले हैं और बहुत सीनियर नेता हैं। जब हम पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय तो वो मेरे हिसाब से केंद्र में कपड़ा मंत्री थे और बहुत विशालकाय उनका कद है, बहुत अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। देखिए, हर व्यक्ति की एक अपनी पसंदीदा चीज़ होती है। जैसे कभी भी खाने में आप पसंदीदा डिश करते हैं, आपका फेवरेट कोई सॉन्ग होता है, फेवरेट मूवी होती है। इसी तरीके से राजनीति में भी कोई फेवरेट नेता होता है जिसकी आपसे बातचीत अच्छी होती है, जो आपको बढ़ाते हैं। तो ऐसे पायलट साहब हैं, मेरे जैसे बहुत सारे नौजवानों की वो चॉइस है। लोगों के जवाब ये भी होते थे कि गहलोत साहब ने चुनाव इसलिए स्थगित किए कि जो छात्र संघ के नेता हैं या फिर छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं एनएसयूआई के, वो पायलट के नज़दीकी हो जाते हैं चुनाव लड़ने के बाद में। ये तो देखो भाई, वो तो नेता की खूबी होती है कि भाई कौन किसको जुड़ता है। मेरा ये नहीं है मानना कि भाई ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन छात्र संघ चुनाव बंद करना ठीक नहीं है, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। बीजेपी की सरकार जब विपक्ष में थी, हम सत्ता में थे, तो उस समय बहुत उन्होंने हंगामे किए थे। कहा था कि भाई जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम जो है छात्र संघ को बहाल कर देंगे, लेकिन आज तक देख लीजिए कुछ नहीं हुआ। हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, कोर्ट में चल रहा है अभी मामला। अभी एक मुद्दा अपने जिसमें विनोद जाखड़ प्रदेश स्तर पर या फिर मैं ये कहूं देश स्तर पर प्रचलित हुआ, जेल भी गए आप। एबीवीपी का कार्यक्रम था, यूनिवर्सिटी में शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम था, उसमें आपने अड़चन क्यों पैदा करी? देखिए, अड़चन सबसे पहली चीज़ तो उनकी शस्त्र पूजा ही गलत है। आप सरकार में हैं तो कहीं भी आप अपनी शस्त्र पूजा करवा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर शस्त्रों की पूजा करना कहाँ तक सही है? आप बताइए, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शस्त्र पूजन आप सही मानते हैं? विश्वविद्यालय के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से किताबों की पूजा होनी चाहिए, कलम की पूजा होनी चाहिए, वहाँ शिक्षा की बात होनी चाहिए। आज विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक स्तर गिरता जा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म होता जा रहा है, प्रोफेसर्स क्लास नहीं ले रहे हैं, प्रोफेसरों की कमी है, बुरे हालात होते जा रहे हैं। अब हाँ, उसकी बात होनी चाहिए। आप तलवारों की, बंदूकों की, हथियारों की जब आप पूजा करोगे और उनके साथ में छात्रों के बीच में परेड निकालोगे तो ये मैसेज क्या देना चाहते हो? आप किससे युद्ध करना चाहते हो? यहाँ लड़ाई थोड़ी हो रही है, कोई शस्त्रों का पूजन करके कोई प्रशिक्षण शिविर थोड़ी लगाए जा रहे हैं कि आप देश के बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए देश की हमारी काबिल सेना है लड़ने के लिए। और आप हथियारों की भी अगर पूजा करना चाहते हो तो भैया थाने पड़े हैं आपके पास, जाके करिए। आपके पास जेल पड़ी है, वहाँ जाके करिए। उस चीज का आपने विरोध किया तो कुछ हिंदू संगठन बोल रहे थे कि विनोद जाखड़ जी तो हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शस्त्रों की पूजा करना हिंदुओं के खिलाफ कब से हो गया? एबीवीपी अपने आप को हिंदुत्ववादी सोच की मानती है ना। वो उनकी सोच है, वो ना तो हम किसी से सर्टिफिकेट मांगते हैं, और हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा ईश्वर में आस्था रखते हुए आए हैं, और हम सब लोग ईश्वर को और संविधान को जो है सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं। तो वो उनकी सोच है, क्योंकि उनकी तो शुरू से ही राजनीति बांटने वाली रही है। लोगों में मतभेद करके कैसे राज किया जाता है ये उनको आता है। भाई को भाई से लड़ाना आप देख सकते हैं, आज़ादी के संग्राम में भी उन्होंने किस तरीके का उनका चाल चरित्र रहा है। तो इसमें कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। एबीवीपी हो चाहे भाजपा हो, उसके पीछे जो ताकत है वो है आरएसएस। आरएसएस से हमारी जो है लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, आजीवन रहेगी, हमेशा रहेगी। विनोद जाखड़ जो शस्त्र पूजन था उसमें आपने विरोध प्रदर्शन किया, पायलट साहब भी आए, आप जेल गए। जेल में मिलने विनोद जाखड़ जी से कौन कौन कांग्रेस के बड़े नेता गए? देखिए, उसमें पायलट साहब भी आए, डोटासरा जी भी आए, जूली जी भी आए, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनकी एक समय सीमा होती थी कि भाई 7 दिन में एक ही व्यक्ति मिल सकता है। तो कभी कभी हमारे परिवार वाले हमसे मिलने आ जाते थे, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि भाई पूरी सरकार ने तानाशाही जो है शिकंजा कसा हुआ था, जेल में किससे मिल रहे हैं सब जो है नोटिस करती थी, नहीं मिलने देना, अपनी मनमानी करना, ये सब सरकार कर रही थी। लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी मदद जितने भी बाहर नेताओं से मिल सकती थी मिली। सचिन पायलट जी खुद जेल तक आए और पूरी मेरे परिवार से बातचीत करी। उसके साथ साथ मेरी वकील से संबंधित जितनी भी कानूनन कार्रवाई थी सब में पायलट साहब ने बहुत मदद करी।
जेल जाने के बाद में आप बता रहे हैं कि परिवार वाले भी मिलने गए, परिवार वालों ने बोला नहीं क्या कि अब बाहर आने के बाद में राजनीति छोड़ देना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे काम के लिए आप जेल जाते हो तो क्या गलत है? भगत सिंह जेल गए, गांधी जेल गए, बहुत बड़े बड़े नेता जेल गए। जेल जाना गलत बात नहीं है, लेकिन जेल किस विषय में जा रहे हो? हम तो जनता के हक में, स्टूडेंट्स के लिए जेल में गए। हमने उस विचारधारा को जो है देश में चुनौती दी, जिस विचारधारा के आज सामने कई लोग नतमस्तक हो चुके हैं। बड़ी बड़ी, हम यूँ कहें, पॉलिटिशियन, मीडिया, बड़ी बड़ी संस्थाएं सब नतमस्तक हो चुकी हैं। हमने उस सत्ता को चुनौती दी, उस विचारधारा को चुनौती दी कि हम कलम और किताब की पूजा की जगह शस्त्रों की पूजा नहीं होने देंगे। और हम तो ये भी कहेंगे, अगली बार भी अगर कोई ऐसा कदम राजस्थान में उठाया जाता है तो मैं सबसे आगे बढ़ चढ़ के इसका विरोध करूंगा। पायलट साहब ने वाटर कैनन का सामना किया तबीयत खराब होने के बावजूद। आप ही के इंटरव्यू से निकली कि ये चीज आई थी कि मैंने भावुक होकर उनको धन्यवाद बोला था। तो पायलट साहब तबीयत खराब होने के बावजूद विनोद जाखड़ जी के लिए आए थे, या फिर वहां मौजूद तमाम जो छात्र थे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे? दोनों ही बात है भाई। हम उनके छोटे भाई की तरह हैं, और जितनी हक और अधिकारों की बात होती है पायलट साहब आते हैं। अभी भी आप देखिए, अरावली वाले मुद्दे में भी उन्होंने कमर पे पट्टा पहना हुआ था क्योंकि कमर में उनके दर्द था, फिर भी वो आए, चले हमारे साथ मार्च में। उससे पहले छात्र संघ का मुद्दा था, तब भी वो आए। नशे के खिलाफ मैंने यात्रा निकाली थी तो उन्होंने साइकिल भी चलाई। और तमाम, जब भी NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस, मैन कांग्रेस, जहाँ भी पायलट साहब को याद करते हैं वो आते हैं, क्योंकि जहाँ जनता के हित की बात होती है वहाँ तो पायलट साहब को बुलाया जाता है तो 100% आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। निर्मल चौधरी से आपके संबंध कुछ ठीक ठाक नहीं बताते लोग? ये कोई बात ही नहीं है। ऐसा क्यों, मेरे क्यों नहीं होंगे संबंध? हमारा छोटा भाई है और ऐसी कोई संबंध ठीक ठाक वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, आपने जो एक कई बार मीडिया से बोला है कि जो छात्र नेता टेबल पीटते हैं, शिक्षकों से बदतमीजी से बात करते हैं, तो ये स्तर गिरा है। मैंने निर्मल के लिए स्पेसिफिक ये बात नहीं कही है। मैं तमाम उन छात्र नेताओं के लिए कहता हूँ जो केवल 30 सेकंड के एक वीडियो के लिए अपनी मानसिकता का, अपने चरित्र का परिचय देते हैं और अपने गुरुजनों से बदतमीजी से बात करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हमारे, मैं भी कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ, राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ। हमने भी मांगे मंगवाई है, हमने भी वाइस चांसलर का विरोध किया है, प्रिंसिपल का विरोध किया है, और 100 में से 80% मांगों पे सहमति हमारी छात्रों की जीत हुई है। हम काम करवा के उठे हैं। उसका एक तरीका होता है। विरोध इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी आपका अधिकार है, वो संविधान आपको देता है। लेकिन ये आपको इजाज़त नहीं है कि आप अपने गुरुओं की जो है बदतमीजी करें, या शिक्षा के ऊपर जो है ऐसे मतलब देखते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे आज अपने टीचर्स के सामने इस तरीके से बातचीत करते हैं। बिल्कुल मैं टीचर्स के भी सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन अपना एक स्तर होता है, एक राजनीति करने का एक तरीका होता है, एक पद की गरिमा होती है, उसको बनाए रखना चाहिए। टेबल की जगह टेबल भी ठोकने चाहिए, लेकिन अब तो कोई नहीं है, बस बातचीत सिर्फ टेबल ठोकने की है। वो 30 सेकंड का वीडियो आएगा, तू ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो गलत है। नहीं, आप मानते हैं छात्र संघ चुनाव जब से स्थगित हुए उसके बाद में ये 30 सेकंड के जो टेबल ठोकने वाले वीडियो हैं ये बंद हो गए? बंद तो हो ही गए हैं, लेकिन छात्र संघ में थोड़ा सुधार होना चाहिए। छात्र संघ जो है छात्रों की आवाज़ होता है। भविष्य के आप नेता होते हैं, आप भविष्य में आप में से ही कोई विधायक MP बनता है, कोई जिला प्रमुख, जिला पार्षद, परिषद, मतलब आप में से ही भविष्य की नींव निकलती है। तो एक अच्छी राजनीति आप करते हैं और एक सहज और जनता के बीच में रहने वाली राजनीति करते हैं, तो मुझे लगता है आपको हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कुछ वक्त से जो है हम देखते हैं कि राजनीति सोशल मीडिया पे होने लगी है। निर्मल चौधरी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर। अभी रिसेंटली भी उन्होंने टोयोटा की कोई लग्जरी गाड़ी खरीदी है, पहले उन्होंने डिफेंडर खरीदी थी, तब भी चर्चाओं में थे। उससे पहले उनके घर में एक रेंज रोवर है, उसको लेकर भी वो चर्चाओं में रहते हैं। विनोद जाखड़ ये गाड़ी, घोड़े, लग्जरी लाइफ, इन सब से दूर रहते हैं। भाई देखो, वो उनकी लाइफ है, मुझे पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं उनके पास। कोई भी हो, कोई भी छात्र नेता हो, अगर किसी की कैपेसिटी भाई अगर अच्छे ब्रांड पहनने की है तो पहनना चाहिए, इसमें गलत क्या है। अब हम लोग अलग परिवेश से पॉलिटिक्स में आए हैं, अलग परिवेश से राजनीति करी है, तो इतना वो नहीं है। ठीक है, हमारा काम यही है दिन में
लोगों के साथ मिलना है, जुलना है, छात्रों की समस्याएं, भविष्य में क्या कार्यक्रम करने हैं, इस विचार से हमारी राजनीति की शुरुआत होती है। निर्मल चौधरी के मैंने आपको गाड़ियों का कलेक्शन बताया, और भी अगर हो उनके पास तो हमको नहीं पता। विनोद जाखड़ जी के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं? और मेरे पास तो एक फॉर्च्यूनर है, एक ब्रेजा है, एक स्कॉर्पियो है। ये तीनों गाड़ी भी आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी है। हाँ, तो ये बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं। तो एक जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना जबकि है, एक फॉर्च्यूनर अभी ली है, स्कॉर्पियो जो है पहले की है। लोग कहते हैं कि छात्र राजनीति में भी आजकल छात्र नेता पैसे कमाने लग गए। बिल्कुल कमाना चाहिए, घर कैसे चलेगा, राजनीति कैसे चलेगी। जैसे बिजनेस आपके लिए 24/7 काम है, वैसे हमारे लिए राजनीति है। तो राजनीति करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। नहीं तो राजनीति में आप छात्र राजनीति से ही पैसे कमाने लग जाएंगे तो राजनीति तो जनता की सेवा के नाम से जानी जाती है ना। नहीं तो छात्र राजनीति हो चाहे वैसे हो, साइड बिजनेस तो होने चाहिए भाई। आप अगर सब कुछ, सेवा तो हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है, लेकिन अगर आपके पास कोई आ गया, एक व्यक्ति की भैया मेरी फीस भरनी है, मेरे पास 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो आप कैसे व्यवस्था करोगे? उसके लिए आप कलेक्शन करोगे। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। तो छात्र नेताओं की ज़िंदगी कलेक्शन पे चलती है। आपके कुछ अच्छे लोगों से संबंध होते हैं, कुछ आपको बड़ा नेता बनते हुए देखना चाहते हैं, कोई समाज से भी आपसे जुड़े हुए होते हैं, कोई चाहते हैं कि नहीं इन जैसे अच्छे लोग राजनीति में आए, तो आपकी मदद करते हैं, साथ में जुड़ते हैं, और फिर कहीं ना कहीं आपको कहीं काम मिल जाता है, वो मदद करते हैं। प्रदेश में मौजूदा राजस्थान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। विपक्ष हमेशा आरोप लगाते हैं कि पर्ची सरकार है, पर्ची सरकार है। भजनलाल जी मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार दिल्ली जाते रहते हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष भी टेबल ठोक कर बोलते हैं कि भजनलाल जी राजस्थान में कम और दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में? कैसी सरकार चल रही है राजस्थान में भजनलाल जी? वो तो सबके सामने है। भजनलाल जी की सरकार जो है, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे एक ऐसे दिए गए हैं जो अनुभवी नहीं है, पहली बार के विधायक हैं। देखिए, आप जब कोई भी नौकरी करने के लिए जाते हैं तो उस नौकरी को अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए ट्रेनिंग होती है। तो वो ट्रेनिंग होना बहुत आवश्यक होता है। उसमें आपको हर चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है, और आप एकदम से एक किसी फ्रेश व्यक्ति को आप जो है पूरे प्रदेश का मुखिया बना के कमान सौंप देते हो, तो आप बताइए कि प्रदेश कैसा चलेगा। मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि गाड़ी आपको चलानी नहीं आती और गाड़ी दे दी जाए और कहा जाए कि चलाओ गाड़ी, ऐसे चलेगी? तो रिमोट कंट्रोल कार हो तो ड्राइवर की भूमिका नहीं रहती ना। बस वही रिमोट कंट्रोल वाली स्थिति है। डमी सरकार है। कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो हैं राजस्थान की भाजपा सरकार ने लिए नहीं हैं, और जितने भी आज हम देखते हैं फैसले लिए जाते हैं तो वो व्यापारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, उनके लिए ही जो है फैसले लिए जाते हैं, और मुख्यमंत्री सेकेंडरी हैं, और इस पूरी सरकार को जो है ब्यूरोक्रेसी चला रही है। 5 साल बाद जब ये सरकार पूरी होगी तो आपको लगता है वही ट्रेंड जारी रहेगा? 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस राजस्थान में? देखिए, बिल्कुल 100% ये तो संभावना है ही कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार जो है काम कर रही है, लोगों में असंतुष्टि है, लोगों में विरोध है, तो बहुत बुरी तरीके से भाजपा जो है राजस्थान में हारने वाली है। कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जीत होने वाली है, क्योंकि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे कॉलेज, स्कूल, सड़कें, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके सब काम किए। इस बार कुछ नहीं हुआ तो बस बंद करने का और नाम बदलने का, वही हिंदू मुसलमान, उससे ऊपर कुछ सरकार करती नहीं है। अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने की आप बात कर रहे हैं, पहले उससे पहले जब चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस के जो लोग थे वो रिपीट होने की बात कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार 100% रिपीट होगी। क्या कारण रहे? क्या टिकट बंटवारों में गड़बड़ी हुई? बिल्कुल कुछ तो कमी रही है, इसीलिए जो है सरकार नहीं बन पाई, लेकिन बहुत अच्छे काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए, और हमें ये उम्मीद भी थी कि सरकार हमारी बनेगी। लेकिन थोड़ा सा अगर हम और कुछ नए लोगों को मौका दे देते, पार्टी कुछ और लोगों को मौका दे देती, नए लोग चुनाव जीत के आते। जितने भी नए लोगों को टिकट दिए गए लगभग सब चुनाव जीत के आए हैं। आप ही के संगठन के जो साथी थे युवा, आप कह रहे हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए था, आप ही के संगठन के साथी युवा अभिषेक चौधरी चुनाव लड़े, वो हार गए। देखिए, झोटवाड़ा बहुत टिपिकल सीट है, ग्रामीण से वो चुनाव जीतते हुए आए, लेकिन शहर में आके हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हो शहर में पूरा संघ का बड़ा प्रकोप है, और विशेष जातियां यहाँ हैं, और उनकी पूरी मानसिकता जो है बीजेपी को समर्थन देती हैं वो। तो शहर में
बीजेपी हमेशा प्लस में होती है। तो हम ग्रामीण से चुनाव जीते और शहर से हम हारे। अब आगे क्या प्लानिंग रहेगी शहर के लिए? शहर के लिए अभिषेक जी काम कर रहे हैं, और अगर डिलिमिटेशन होता है तो शायद कोई नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनने की बातचीत चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो शायद इसका कुछ हिस्सा टूटेगा और कुछ नया जुड़ेगा। तो परिसीमन में क्या होता है वो सामने आएगा। विनोद जाखड़ जी विधायक प्रत्याशी हो सकते हैं? क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भाई चुनाव आप लड़ रहे हो, काम कर रहे हो, तो जब आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हो, छात्रों के हित में आप काम करते हो, तो क्यों ना इस स्तर को बढ़ाया जाए। अगर पार्टी हमें मौका देगी तो 100% चुनाव लड़ेंगे। कौन सी विधानसभा में मन में सोच तो रखी होगी, अगर पार्टी से अब मेरे को टिकट मांगना है तो कौन सी विधानसभा क्षेत्र से विनोद जाखड़ जी टिकट मांगेंगे? देखिए, अभी एनएसयूआई की अहम जिम्मेदारी है और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। पूरा फोकस अभी एनएसयूआई पे है, और पार्टी से बातचीत करेंगे, बड़े लीडर्स से बातचीत करेंगे कि कहाँ पे जो है हमें तैयारी करनी चाहिए, कहाँ पे काम करना चाहिए। वैसे एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, हमारी स्टूडेंट विंग की लगभग सब जगह टीम होती है। तो आसपास में कहीं भी अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो बिल्कुल तैयार रहेंगे। अभी रिसेंटली अलवर में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए सतीश पटेल रामगढ़िया जी, वहाँ भी चर्चाओं में रहा एनएसयूआई संगठन की, एनएसयूआई में सतीश पटेल जी वहाँ समय नहीं देते अलवर जिले में, बावजूद उसके सतीश पटेल जी को दोबारा जिलाध्यक्ष बना दिया गया। बातें सामने आई कि टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान विधानसभा में, उनके नजदीकी हैं इसलिए बना दिया गया, जबकि काबिल लोग वहां ये कह रहे थे कि जो लोग काबिल थे वो नहीं बने। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सतीश पटेल जी काबिल नहीं है, लोग कह रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी कुछ बातचीत है तो बिल्कुल हम उसको कहेंगे कि अगर समय नहीं दे रहे हैं तो समय दें। और देखिए, जिस उम्मीद से संगठन आपको बनाता है कि भाई लोगों के बीच में काम करना है, लोगों के बीच में रहना है, छात्र छात्राओं की मदद करना है, तो संगठन बनाना भी जानता है और हटाना भी जानता है। चाहे मैं हूं, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो बिल्कुल पार्टी मुझे हटा सकती है। तो अगर ऐसी कोई बातचीत है और मुझे आपके माध्यम से ये चीज़ पता लगी है, तो मैं बिल्कुल सतीश को जो है कहूँगा कि भाई आपको छात्रों के बीच में रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का प्रभाव रहा उस जिलाध्यक्ष नियुक्त करने पे? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी हमेशा से बेस्ट कैंडिडेट को देखती है, और बड़े नेताओं से बिल्कुल पूछा जाता है कि भाई कौन वहाँ अच्छा कैपेबल व्यक्ति है, और इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जूली जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं, तो बिल्कुल भाई उनके क्षेत्र में अगर हम कोई काम करते हैं तो जाहिर सी बात है सलाह मशवरा करते हैं। देखिए, ये हमारे साथ विनोद जाखड़ जी हैं, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष। भविष्य में ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं और किस पद के लिए चुनाव लड़ते हैं देखने योग्य बात होगी। जेल भी जाके आए हैं। पायलट जी के अभी हाल समय में खास माने जाते हैं, पहले गहलोत जी के भी खास थे। ये खास रहना नहीं रहना ये चलता रहता है राजनीति में। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ प्राइम, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।